बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी पोलिनेशन। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन ये होती है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल के एंथर पार्ट से फीमेल के स्टिग्मा पार्ट तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इसको कहते हैं पोलिनेशन। वीडियो के कंटेंट की बात करें तो हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या वैल्यू है, क्योंकि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है। तो फिर सेक्सुअल क्यों इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल की क्या अहमियत है? सेक्सुअल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से एवोल्यूशन आता है, इसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होती हैं, जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उनमें बेटर अडाप्टेशन होते हैं जब क्रॉसिंग ओवर होती है यानी। तो नेक्स्ट है जी पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें हम पोलिनेशन देखेंगे कि पोलन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और फिर जो है ना वो पोलन जो पोलन ग्रेन होते हैं जब वो फीमेल के स्टिग्मा के साथ या फीमेल में की ओवरी में जाके फ्यूज़ होते हैं तो ज़ाइगोट बनता है, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन यानी जो दो स्पीशीज़ होती हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ जो है ना एक दूसरे पे इंटर डिपेंड करती हैं, उनमें किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर पोलन क्या होते हैं, पोलन का क्या रोल है। देन टाइप्स ऑफ पोलिनेटर्स। टाइप ऑफ पोलिनेटर यानी कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं, एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स हैं जो पोलन को ट्रांसफ़र करते हैं मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ। इसमें बर्ड्स आ सकते हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, विंड है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड एंड अट्रैक्टेंट्स फॉर पोलिनेटर्स। और पोलिनेटर्स यानी अगर बी की बात करें तो बी को नेक्टर मिलता है, तो जब वो नेक्टर वहाँ से सक करती है किसी फ्लावर का तो उसके साथ वो पोलन भी स्टिक हो जाते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले पोलिनेशन है क्या, व्हाट इज पोलिनेशन? तो पोलिनेशन बेसिकली यही है द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा, कि एक प्लांट का मेल जो पार्ट होता है उससे जो फीमेल का पार्ट स्टिग्मा है वहाँ तक जो पोलन को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको पोलिनेशन कहते हैं। जैसे ये देखें, एक बी प्लांट है, ये एक मेल इसका जो हिस्सा था, ये देखें यहाँ से मेल वाले पार्ट से जो पोलन है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये फीमेल पार्ट और नीचे जो है ना वो स्टिग्मा तक लाए गए हैं, इसको कहते हैं पोलिनेशन। वाई इज़ पोलिनेशन इंपॉर्टेंट? तो पोलिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके ज़रिए, तो इम्पोर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ये फ़ायदा होता है कि ये वेरिएबल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, यानी उनमें वैरायटी होती है, डाइवर्सिटी ये क्रिएट होती है, यानी सिमिलर। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का क्या डिसएडवांटेज होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिमिलर, या जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं। लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनमें वैरायटी होती है, उनमें बेटर अडॉप्टेशंस होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं, इसकी वजह से एवोल्यूशन आता है। तो ये फिर पॉपुलेशन में दरमियान में जो है ना शफलिंग होती है जीन्स की, क्योंकि जब होती है उनमें माइटोसिस और मायोसिस तो उसमें जो है ना वो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है ना उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, एवोल्यूशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर वेरिएशन फॉर नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ना उसके लिए वेरिएशन चाहिए होती है, क्योंकि बेटर अडाप्टेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को बेटर अडॉप्ट कर सकें। तो वो तभी होगा जब उनमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक आएँगे, वरना वो सिर्फ जो है ना पेरेंट्स की तरह होंगे, कि एक अगर डिजीज़ पेरेंट्स को किल कर रही है तो वही ऑफस्प्रिंग को भी किल करेगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बेनिफिट होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें डाइवर्सिटी होती है, वो ज़्यादा एबल होती है अडॉप्ट करने के इन्वायरमेंट को। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना एडवांटेजेस है टू एन ऑर्गेनिज्म ओनली इफ इट हैपेंस व्हेन समवन अदर देन इटसेल्फ। तो वो कहता है जी कि ऑर्गेनिज्म में ये इस वजह से भी फ़ायदेमंद है कि ये सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब समवन अदर देन इटसेल्फ, के उसके अलावा जो आने वाली जनरेशन है उसमें जो है ना वो फ़ायदेमंद ये साबित होती है। आउट ब्रीडिंग गुड होती है और इन ब्रीडिंग बैड होती है, यानी जब ये आउट ब्रीडिंग होगी तो वो अच्छी होगी, लेकिन जब इन ब्रीडिंग उसी के अंदर होगी तो वो फिर बैड होगी। अब जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, एनिमल में इट्स इजी बिकॉज यू हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। लेकिन अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनिमल में तो इजी है, क्योंकि एनिमल जो है ना वो डाइशियस है, यहाँ पे मेल और फीमेल जो है ना वो सेपरेट होते हैं। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट में है वहाँ पे इजी नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट में यानी प्लांट के केस में इजी नहीं है, क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मोनोइशियस होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों में एक ही फ्लावर में होते हैं। इस फ्लावर को कहते हैं परफेक्ट फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होंगे। इस फ्लावर को कहेंगे हम परफेक्ट फ्लावर। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वो कह रहा है कि एनिमल में इजी है, क्योंकि आप सिंपली कह सकते हो कि ये मेल है ये फीमेल है, तो वो ईज़िली जो है ना आइडेंटिफ़ाई हो जाता है, उसको सेपरेट आप कर सकते हो। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के केस में ये थोड़ा जो है ना वो ईज़ी नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इस वजह से डिफ़िकल्ट है या एफ़र्ट वाला है,
क्योंकि यहाँ पे जो है ना कभी-कभी एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल जिनसेस पाई जाती हैं, जिस फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट जो है ना वो हैव इवॉल्व्ड स्पेशल वेज़, उनके पास स्पेशल वेज़ होते हैं ताकि वो आउट शो करें कि आउट ब्रीडिंग हो रही है या आउट क्रॉसिंग हो रही है, एंड टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग, और वो इन ब्रीडिंग को जो है ना वो फिर प्रिवेंट करें। यानी इनसाइड जो ब्रीडिंग होती है, जो एक ही चीज़ के अंदर ब्रीडिंग होती है, उसको वो फिर प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो इसको आउट ब्रीडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा फिर इवॉल्व करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है। फंक्शन क्या है फ्लावर के जी? फ्लावर के अब जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी जो पेटल्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं वो कलरफुल होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, खूबसूरत लगती हैं इस वजह से। फिर उसकी सेंट होती है, खुशबू जो होती है वो भी अट्रैक्ट करती है। नेक्टर जो उसके अंदर जूस होता है वो भी अट्रैक्ट करता है एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को। और देन जो पोलन होते हैं वो इटसेल्फ अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फ्लावर का फंक्शन है कि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। ये देखें आप, फ्लावर जो है ना, पत्तियाँ हैं इसकी, इसके ऊपर नेक्टर है, ये भी जो है ना इसको सक कर रही है। देन ये अट्रैक्शन देखें, कलर इसका देखें, और ये तो ये बेसिकली जो है ना वो पोलन ये इसको अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। अब फ्लावर के पार्ट की अगर बात करें तो ये जो डंडी होती है इसको पेडंकल कहते हैं, पेडंकल। फिर जो है ना ये जहाँ पे फ्लावर, जहाँ पे फीमेल वाला पार्ट है, इसके नीचे जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रिसेप्टिकल। देन फिर जो है ना वो सेपल्स हैं नीचे, जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं कलरफुल जो होती हैं उनको पेटल कहते हैं। दोनों को कंबाइनली जो है ना वो पेरियांथ कहते हैं। सेपल और पेटल को कंबाइनली जो है ना वो मिल के वो पेरियांथ बनाती हैं। लेकिन सेपल वो होती हैं जो फ्लावर के साथ नीचे जो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, और ग्रीन कलर की होती हैं, उनको सेपल्स कहते हैं। पेटल जो कलरफुल होती हैं फ्लावर के, आर फ्लावर के जैसे ही इसकी जो है ना ये पेटल्स हैं तीन। फिर जो है ना अगर बात करें मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट को जो है ना स्टेमन, उसमें स्टेमन है, स्टेमन का अब क्या होता है फिलामेंट और एंथर, यानी स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर एंथर होता है और जो ये जो स्टॉक लाइक होता है इसको फिलामेंट कहते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में तीन पार्ट होते हैं, फीमेल के पार्ट को जो है ना कार्पेल भी कहते हैं और पिस्टिल भी कहते हैं। ऊपर सबसे पहले स्टिग्मा होता है, ये जो नेक लाइक होता है, फिर जो नीचे ये है इसको स्टाइल कहते हैं, और देन एंड पे अंदर सेंटर में आती है ओवरी, जहाँ पे फ्यूजन टेक प्लेस होती है। तो ये बेसिकल जो है ना वो मेल और फीमेल पार्ट थे फ्लावर के यानी ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो फ्लावर के हमने फंक्शन पढ़ लिया है कि इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि ये अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को। ओवरव्यू अगर देखें फ्लोरल ऑर्गन्स की, तो फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है आप देखें, ये पेडिकल है जो नीचे उसको सपोर्ट कर रही है, जो डंडी है, फिर रिसेप्टिकल है, देन जो है ना सेपल है, या सेपल को कैलेक्स भी कहते हैं। देन फिर उसके बाद आते हैं जी पेटल, पेटल को क्रोला भी कहते हैं। ये यानी सेपल कैलेक्स, पेटल का दूसरा नाम क्रोला है। फिर आता है जी मेल पार्ट यानी स्टेमन, स्टेमन के आप देखें ये फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर ये एंथर है, एंथर के ऊपर ये होते हैं पोलन। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना फीमेल की बात करें तो फीमेल में अंदर जो है ना ओवरी होगी, देन स्टाइल है, और फिर स्टिग्मा। तो ये फ्लावर का पूरा जो है ना वो स्ट्रक्चर है, फ्लोरल डायग्राम है। रिप्रोडक्टिव फ्लोरल ऑर्गन, अब इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो जो कार्पल या पिस्टल जो होता है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कहते हैं ये, और स्टिग्मा वो होता है इज वेयर पोलन स्टिक टू। स्टिग्मा फीमेल का वो पार्ट होता है जहाँ पे पोलन जो है ना वो स्टिक होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा, ये देखें ये स्टिग्मा है, यहाँ पे आके पोलन स्टिक होते हैं और नेक्स्ट जो है ना वो ओवरी तक फिर जाते हैं। तो इज वेयर पोलन स्टिक यहाँ पे आप, और स्टाइल वो लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके ज़रिए जो है ना वो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू जो है ना वो प्रॉपर पोलन जो होते हैं वो पहुंचते हैं ओवरी तक। ओवरी लास्ट स्ट्रक्चर होता है एट द बेस ऑफ कार्पल, कार्पल के बेस में, यानी हमने ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखा है ये। तो ये ऊपर जो है ना ये बना इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और यहाँ पे ओवरी। तो ये स्टिग्मा है, यहाँ पे आके पोलन जो है ना वो होते हैं अटैच। तो अटैच होने के बाद जो है ना फिर आस्ता से वो यहाँ ओवरी तक पहुँचते हैं। ओवरी में आप क्या होता है, अव्यूल लोकेटेड होता है और इट वेल बिकम द फ्रूट, और जब ओवरी रिपन ओवरी होती है तो वो फिर फ्रूट बन जाती है। ओव्यूल अब क्या होता है, ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन होते हैं, बिकम द सीड, जो बाद में सीड बन जाता है। यानी यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो बाद में फीमेल गैमेटोफाइट होता है और बाद में सीड बन जाता है। प्लांट्स हैव स्टाइल, तो प्लांट के पास स्टाइल भी होता है। अब ये इसका पूरा आ गया स्ट्रक्चर, देखें इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओव्यूल है ये नीचे बेस में। मेल के अगर पार्ट की आप बात करें जी, तो मेल का जो फ्लोरल ऑर्गन है
वो कंसिस्ट करता है जी एंथर और फिलामेंट के। एंथर जो होता है वो पार्ट प्रोड्यूस करता है जी पोलन को, जैसे हमने उधर देखा था कि ये बिल्कुल नीचे जो है ना स्टॉक को कहते हैं फिलामेंट, और यहाँ पे एंथर के ऊपर जो है ना यहाँ पे एंथर होता है और यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं पोलन। पार्ट अच्छा जी, स्टेमन। स्टेमन जो मेल फ्लोरल ऑर्गन को कहते हैं, फिर एंथर पार्ट ऑफ द स्टेमन होता है जो प्रोड्यूस करता है पोलन को, और दूसरे नंबर पे स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करता है एंथर को, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। फिर पोलन जो होते हैं वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। ये जो पोलन होते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। उधर अव्यूल हमने पढ़ा कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अब ये फ्लावर का जो है ना स्टेमन है जिसमें ऊपर पोलन है, ये देखें, नीचे माइक्रोस्पोरेंजियम इसको कहते हैं और फीमेल वाले को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ये पूरा एंथर है और नीचे ये स्टॉक लाइक फिलामेंट है। अब नॉन रिप्रोडक्टिव जो फ्लावर ऑर्गन है, यानी हम फ्लावर की एनाटॉमी भी देख रहे हैं। फ्लावर के ऊपर सबसे पहले जो है ना वो होती हैं पेटल्स। पेटल्स फ्लावर का वो वर्ड्स होता है जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि ये अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर्स को। इसमें ये जैसे रोज़ में रेड कलर की भी हो सकती हैं, पिंक की भी हो सकती हैं, ग्रीन भी हो सकती हैं, जो सनफ्लावर होता है येलो होती हैं। इसी तरह क्रोला जो वर्ल ऑफ पेटल्स, अब पेटल को क्रोला भी कहते हैं। पेटल सिंगली जो होंगी और क्रोला जब उसको कंबाइन या पूरे उस एक गुच्छे को कहेंगे तो वो एक क्रोला बन जाएगा। ये जैसे एक क्रोला है। अब नेक्स्ट सेपल्स हैं। सेपल्स बाहर जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम आउटसाइड द क्रोला, यानी क्रोला के बाहर जो है ना ये जैसे है ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको कहते हैं। ये नज़र आ गया आपको, ये वाले जो हैं ये ग्रीन जो हैं इनको हम सेपल्स कहते हैं। ये है प्रोटेक्ट करते हैं जो अनओपन फ्लावर होता है बर्ड को। इसको कैलक्स भी कहते हैं। जब वल पूरा होगा तो यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को कैलक्स कहेंगे। टैपल्स भी कहते हैं जब सेपल और पैलेट जो है ना पेटल्स एक जैसी नजर आएंगे तो तब हम उनको कंबाइनली टैपल्स कहेंगे। अब पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होती है? तो पोलन जो कंटेन, पोलन के पास अब दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक न्यूक्लियस ट्यूब होती है, यानी ट्यूब न्यूक्लियस होता है। अब जब स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है गैमेटोफाइट टिश्यू में, ताकि पोलन जो है ना एयर में भी ट्रैवल कर सकता है। उसको बाकायदा जो है ना वो प्रॉपर स्पर्म को प्रोटेक्टेड किया जाता है, प्रोटेक्टेड होता है वो, ताकि इजीली वो जो है ना वो ट्रैवल कर सके और फीमेल पार्ट तक पहुंच सके। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो अब जो है ना वो स्पर्म सक्सेसफुली अगर फर्टिलाइज करना है एग को तो उनको फिर पहले पोलिनेशन होना पड़ेगा, पोलिनेट होना पड़ेगा। अब इस मेथड, ये पोलिनेशन ऐसा मेथड होता है जिसमें मेल का जो एंथर होता है वो फीमेल के स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन को पहुंचाना होता है, इसको कहते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन बेसिकली पोलन जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं स्टिग्मा के साथ। जब पोलन पहुंचते हैं फीमेल पार्ट तक वो स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं और एक ट्यूब बनाना ग्रो करते हैं, कि एक ट्यूब बनना शुरू हो जाती है पोलन ट्यूब जिसको हम कहते हैं। अब इस ट्यूब के जरिए जो है ना वो फीमेल के ओव्यूल यानी एग तक वो पहुंचते हैं जो स्पर्म होते हैं, ताकि जो है ना प्रॉपर फर्टिलाइजेशन शुरू हो। ये जैसे जो है ना वो स्पर्म है। अब ये देखें यहाँ से जो है ना वो स्टिग्मा से जा रहे हैं नीचे, पोलन ट्यूब बनी है और पोलन ट्यूब की मदद से आप जो है ना ये ओव्यूल तक जा रहे हैं नीचे, ताकि प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब ये एक डबल फर्टिलाइजेशन है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जी एंजियोस्पर्म की। इसमें क्या होता है कि वन स्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियस जिसको वन एन कहते हैं वो फर्टिलाइज करता है एग को, एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो होता है वो टू एन एक जाइगोट बनता है विच बिकम द प्लांट एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। यानी इसमें दो फर्टिलाइजेशन होती है, एक स्पर्म जो है ना वो न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है और एक जाइगोट बनाता है, और अनदर जो स्पर्म होता है वो न्यूक्लियस यानी फ्यूज करता है विद अदर पोलर न्यूक्लियाई, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है ना फ्यूज होता है और इसके नतीजे में जो है ना वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म यानी एक 3n वाला बनता है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल करेक्टर है जी करेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म में, यानी ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्लांट में पाई जाती है डबल फर्टिलाइजेशन। और इसमें होता क्या है कि एक स्पर्म न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है, एग को फर्टिलाइज करता है, और दूसरा जो होता है स्पर्म न्यूक्लियस वो एक पोलर न्यूक्लियाई को जाके फर्टिलाइज करता है। यानी ये डिफरेंस है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल इस वजह से होती है क्योंकि दो स्पर्म होते हैं, एक स्पर्म जो है ना वो एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा जाके एक पोलर न्यूक्लियाई को वो फर्टिलाइज करता है। तो पहले के नतीजे में जाइगोट बनता है जो बाद में एम्ब्रियो बनता है सीड के अंदर, और दूसरे के नतीजे में एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो फूड प्रोवाइड करता है बेसिकली जो यंग एम्ब्रियो होता है उसको, ताकि प्लांट जो है ना वो सक्सेसफुली आगे यंग प्लांट जो है वो ग्रो करे। ये एक एंडोस्पर्म है जिसमें एम्ब्रियो जो है ना वो जर्म है।
नेक्स्ट है जी स्ट्रैटेजीज कैसे हैं टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन, कि सेल्फ पोलिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। फ्लावर जो होते हैं ना, परफेक्ट फ्लावर, उनमें दोनों जो है ना मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। तो इन प्लांट्स की ये स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे सेल्फ पोलिनेशन से बचा जाए। एक तो टाइमिंग, कि मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मैच्योर होने में के डिफरेंट टाइम होते हैं, यानी वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो सेल्फ पोलिनेशन से वो अवॉइड कर जाते हैं सेल्फ पोलिनेशन को। इस वजह से उनकी जो है ना इनब्रीडिंग नहीं होती, यानी आउटब्रीडिंग होती है, कि मेल और फीमेल का जो टाइमिंग होता है मैच्योर होने का वो डिफरेंट टाइम होते हैं। दूसरा, मॉर्फोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन्स के, वो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को, यानी इम्परफेक्ट फ्लावर बन जाते हैं, कि मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मेल जो है ना वो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और फीमेल जो है ना वो मेगास्पोरेंजियम होता है। तो वो ऑर्गन जो होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर जो होता है मॉर्फोलॉजिकली शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जो है ना वो सेल्फ पोलिनेशन से वो बच जाते हैं। तीसरा जी बायोकेमिकल, कि केमिकल जो होते हैं पोलन के सरफेस ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा स्टाइल प्रिवेंट करते हैं वो पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन को ऑन द सेम फ्लावर, कि अगर एक ही फ्लावर सेम फ्लावर के हों तो वो फिर इनकम्पैटिबल होते हैं, और वो जो उनके ऊपर केमिकल होते हैं वो उसको प्रिवेंट करते हैं कि प्रॉपर जो है ना वो फर्टिलाइजेशन को। तो ये भी बेसिकली 3 ये स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक तो टाइमिंग डिफरेंट होती है, दूसरा वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, और तीसरा बायोकेमिकल जो है ना वो उनके ऊपर जो केमिकल्स होते हैं सरफेस के वो अवॉइड करते हैं। ये जैसे जो है ना वो स्टाइल स्टिग्मा स्टेम, तो ये पोलन है, तो ये जब आके इसके ऊपर लगेंगे भी तो तब ये ग्रो नहीं करेगा। ये देखें, ये क्रॉस आ गया यहाँ पे। तो ये होता है बेसिकली कि जब उसको अवॉइड करने का, यानी सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने का वे। नेक्स्ट है जी, हाउ डू प्लांट्स गेट पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, कैसे जो है ना वो पोलन ट्रांसफर होते हैं। तो बिकॉज क्योंकि प्लांट जो है ना रूटेड है, तो अब वो नहीं जा सकते एक जगह से, खुद तो नहीं मूव कर सकते, इसलिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं ट्रांसफर करने में। एक नंबर वन पे आता है जी विंड पोलिनेशन, जो हवा की मदद से पोलिनेशन होती है। अब विंड पोलिनेशन जो है ना, कुछ जिम्नोस्पर्म्स और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें ग्रासेस आती हैं, रूट्स हैं, ये विंड पोलिनेशन को यूज़ करते हैं, यानी हवा की मदद से अपने पोलन को ट्रांसफ़र करते हैं। फ्लावर्स इनके बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और ग्रुप टुगेदर होते हैं। स्मॉल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इसीलिए वो विंड में जो है ना ईज़िली मूव कर जाते हैं। फिर इनके साथ जो है ना वो प्रॉपर हेलीकॉप्टर लाइक इनकी शेप होती है, या फिर इनके साथ जो है ना विंग लाइक स्ट्रक्चर भी लगे होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं मूव करने में। ये जैसे हैं, पोलन नीचे गिर रहे हैं तो विंड आएगी, विंड की मदद से ये जो है ना वो यहाँ से अवे जाके गिरेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं एनिमल्स। मैनी प्लांट्स ऐसे हैं, फ्लावरिंग प्लांट, जो रिलाई करते हैं एनिमल्स पर फॉर क्रॉस पोलिनेशन, के क्रॉस पोलिनेशन यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने के लिए, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन पहुंचाने के लिए। अब एनिमल में जो है ना इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट में बीज हैं, बीज जब नेक्टर्स वगैरह को सक करती हैं तो उसके साथ वो स्टिक हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वैस्प हैं, वैस्प में भी इसी तरह होता है कि उनके साथ स्टिक हो जाते हैं। फ्लाइज हैं, फ्लाइज जब वो फ्लावर से अपनी फूड वगैरह लेती हैं तो उनके साथ वो स्टिक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो फिर चले जाते हैं। बटरफ्लाइज के साथ ऐसा होता है, और मोथ्स जो है ना इनके साथ भी इसी तरह, ये फ्लावर टू फ्लावर क्योंकि जो है ना वो मूव करते रहते हैं, फ्लाई करते हैं, तो इस वजह से इनके साथ स्टिक होकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन रीच कर जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स में हमिंग बर्ड्स हैं और हनी क्रीपर्स हैं। ये जो होते हैं हमिंग बर्ड्स, ये भी फ्लावर के ऊपर जो है ना बैठते हैं, वहाँ से जूस वगैरह, नेक्टर वगैरह जो है ना वो लेते हैं या पोलन को ईट करते हैं, तो वो फिर जब यहाँ से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुँचते हैं तो उनके जो लेग्स वगैरह के साथ अटैच हो जाते हैं, वो वहाँ पे अनअटैच जब होते हैं तो तब जाके एक दूसरे फ्लावर के जो है ना स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। मैमल्स में अगर बात करें तो बैट है, माइस है, मंकीज़ हैं, ये जो मोस्टली प्लांट पे बैठते हैं, तो इनके साथ भी पोलन जो है ना वो, और कुछ जो रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस होते हैं उनके साथ भी जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है जी को-ओवोल्यूशन। क्या होता है? को-ओवोल्यूशन बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन के 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में इतना इंटरेक्शन हो जाता है कि वो फोर्स करती हैं ईच अदर, सेलेक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर, रिजल्टिंग इन एडॉप्शन दैट इंक्रीज देयर डिपेंडेंसी, कि इनके दरमियान 2 स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि वो इतनी इकट्ठी रहती हैं कि उनके दरमियान में इतना सेलेक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अडॉप्टेशन होती हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करना शुरू कर देती हैं। इसको कहते हैं को-एवोल्यूशन। एनिमल फ्लावरिंग प्लांट जो है ना, इंटरेक्शन इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ को-एवोल्यूशन। तो एनिमल और फ्लावरिंग प्लांट की ये जो है इंटरेक्शन, इसको को-एवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, कि ये देखें जिसकी वजह से प्लांट जो है ना वो फ्लावरिंग प्लांट एनिमल पे डिपेंड करते हैं कि वो उनको पॉलिनेट करेंगे,
उनके पोलन को लेके जाएँगे और जिसकी वजह से उनकी भी रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट एनिमल्स का भी फ़ायदा होगा। तो ये कोएवोल्यूशन है। फिर इसी तरह प्लांट इवॉल्व हुए हैं एलैबोरेट मेथड्स टू अट्रैक्ट एनिमल पॉलिनेटर कि प्लांट इस तरह आस्ता-आस्ता इवॉल्वेट हुए हैं, आस्ता-आस्ता उनमें इतना जो है ना एवोल्यूशन हुआ है कि वो उन्हें एनिमल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया है। उनके स्पेशलाइज़्ड बॉडी पार्ट जो हैं जिस तरह कलरिंग फ्लावर वगैरह, फ्लावर के कलर्स फिर जो है ना उनकी फ्रूट्स जो होते हैं वो ताकि जो है ना वो प्लांट्स को पॉलिनेशन में एड मिले। व्हाट अबाउट पोलन? दी पोलन की शेप जो है ना वो फॉर्म ऑफ पोलन इज़ रिलेटेड टू इट्स मेथड ऑफ पोलिनेशन। पोलन की जो शेप होती है वो मेथड ऑफ पोलिनेशन से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना सिमिलर होती है क्योंकि वो उसकी शेप पे ही डिपेंड करता है कि वो पोलन किस तरह का होगा। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज़ होती हैं उनके जो पोलन होंगे वो स्टिकी बार बेड होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे ताकि ईज़िली वो जो है ना स्टिक हो जाएँ और ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो जाएँ, ट्रांसफ़र हो जाएँ। तो ये इस तरह का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। विंड पॉलिनेटेड जो स्पीशीज़ होते हैं उनका क्या होता है कि लाइट वेट होता है और स्मॉल और स्मूथ होते हैं, ताकि इज़िली जो है ना वो किसी चीज़ के साथ अटैच ना हो बल्कि इज़िली जो है ना वो विंड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएँ। कॉर्न के जैसे पोलन होते हैं। अब पोलिनोलॉजी अगर बात करें तो स्टडी ऑफ पोलन जो होती है, तो इसको कहते हैं जी पोलिनोलॉजी इज़ यूज़फुल इन मैनी फील्ड्स। पेट्रोलियम जियोलॉजी में यूज़ होती है क्योंकि फॉसल पोलन जो होते हैं उनको डिटरमिन कर सकते हैं फील्ड में और कुछ जो है ना वो उससे ये भी डिटेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना और रिच डिपॉज़िट हो सकते हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्टडी करते हैं एंशिएंट पोलन सैंपल की, वो आर्कियोलॉजिस्ट डिटरमिन करते हैं जी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के यहाँ पे पहले कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस थी या किसी वो जो सिविलाइज़ेशन है उसको अगर कोई फॉसिल मिले तो वो फिर वहाँ पे जाके एंशिएंट सिविलाइज़ेशन के तो डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ वहाँ पे क्या ट्रेंड था, डाइट क्या थी, किस तरह के जो है ना लोग जो है वो क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करते थे। फिर एंथ्रोपोलॉजी के ह्यूमन जो है ना अपने रिचुअल्स में जो पोलन्स को यूज़ करते हैं। देन क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है क्रिमिनल के बिहेवियर की। तो इसमें देखा जाता है कि कैसे जो है ना क्लिंग किया जाता है पोलन टू कैसे जो है डिफरेंट क्लॉथ्स के साथ पोलन्स वगैरह को अटैच किया जाता है। फिर एरोबायोलॉजी है, एरोबायोलॉजी में बेसिकली ये देखा जाता है पोलन्स की वजह से जो हे फीवर और एलर्जी जो रिएक्शन होते हैं ह्यूमन में, ये इसको डिस्कस किया स्टडी किया जाता है। एनिमल पॉलिनेटर्स में आते हैं जी बीज़। बीज़ जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है, ये फ्लो करता है जी पॉलिनेटर्स है क्योंकि ये नेक्टर लेता है और इज़िली जो है ना प्लांट्स को जो होते हैं पोलन को उनको ट्रांसफ़र करता है क्योंकि ये नेक्टर पे लीव करता है और फ़ीड करता है जो लार्वी होता है, तो वो ईट करता है, पोलन को भी ईट करता है, तो वहाँ से वो फिर ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। बीज़ आर गाइडेड बाय साइट एंड स्मेल। गी बीज़ जो होती हैं इनको साइट और स्मेल से जो है ना वो ये गाइड होती हैं। स्मेल जो है ना इनको जब वो आती है तो ये फिर जो है ना उसकी यानी जो फ्लावर की सेंट होती है उसकी मदद से। सी येलो एंड ब्लू कलर्स आल्सो अल्ट्रावायलेट लाइट नॉट रेड। तो ये देखें कि वो कह रहा है कि येलो और जो ब्लू कलर्स होते हैं ये भी अल्ट्रावायलेट लाइट से नॉट रेड है। फ्लावर्स हैव हनी। फ्लावर्स के पास हनी होता है जो गाइड करता है बीज को कि वो लैंड करती हैं इन प्लेटफार्म पे और उसके पॉलन्स को ट्रांसफ़र करती हैं। बटरफ्लाइज़ और मोथ जो होते हैं ये भी साइट और स्मेल की मदद से जो है ना वो गाइड होते हैं क्योंकि बटरफ्लाइज़ जो होती हैं वो रेड और ऑरेंज फ्लावर जो है ना वो ईज़िली देख सकती हैं। उनको वो देखती हैं वहाँ पे जो है ना रीच करती हैं, अट्रैक्ट करते हैं वो उनको। तो यूजुअली इनकी शेप जो होती है वो लॉन्ग ट्यूब होती है बिकॉज़ इंसेक्ट्स प्रोबोसिस टू गेट नेक्टर ताकि इज़िली इनकी शेप इस तरह की होती है ताकि इज़िली जो है इंसेक्ट इनमें से नेक्टर ले सकें और फिर जो इनके पोलन होते हैं वो उनके साथ स्टिक हो जाते हैं। फ्लावर यूजुअली व्हाइट और पेल होते हैं जो मोथ के होते हैं यानी ये जो हैं बटरफ्लाइज़ वाले मोस्टली किस तरह के होते हैं रेड एंड ऑरेंज और जो मोथ वाले होते हैं वो व्हाइट और पेल होते हैं। उनकी जो है ना स्वीट होते हैं और स्ट्रॉन्ग ओडोर होती है, उनकी खुशबू भी अच्छी होती है ताकि वो हाईली जो है ना वो नाइट पॉलिनेशन भी हो सके। फ्लाइज़ और जो बीटल्स वाले होते हैं, फ्लाइज़ जो फ्लावर लाइक करती है जिसकी स्मेल होती है डंग की तरह या रोटन मीट की तरह। तो ये वहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं, फिर ले देयर एग्स वहाँ पे वो एग भी देती हैं और जो लार्वी हैं वो डाई भी होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको लार्वी को फूड भी नहीं मिलती। तो ये है। बीटल्स जो होते हैं वो इस तरह के फ्लावर जिनके डल जो कलर जो होते हैं वो डल होते हैं, लेकिन उनकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उस तरह के जो होते हैं वो उनको बीटल करते हैं। बर्ड्स जो है ना उनकी सेंस होती है 6 कलर की और ये बर्ड मोस्टली येलो और रेड फ्लावर जो होते हैं उनको लाइक करते हैं। इनकी गुड सेंस ऑफ स्मेल तो नहीं होती लेकिन ये बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली हैव लिटिल ओडर उनकी कम ही खुशबू होती है जो बर्ड पॉलिनेटेड होते हैं। फ्लावर इनको नेक्टर प्रोवाइड करते हैं और ये क्वालिटी ग्रेटर क्वांटिटी देन इंसेक्ट्स और इस वजह से क्योंकि बर्ड्स को अब ज़्यादा नीड होती है तो इस इन फ्लावर में ज़्यादा नेक्टर होता है। हमिंग बर्ड जो पॉलिनेटेड करता है फ्लावर्स को उनका लॉन्ग ट्यूबुलर
कोरोला होता है। देन जो है ना पोलन लार्ज और स्टिकी होते हैं तो इज़िली वो स्टिक हो जाते हैं उसके साथ। इसी तरह मैमल्स की बात करें तो बैट्स जो है ना वो नाइट क्योंकि पॉलिनेट करते हैं तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं वो मोस्टली व्हाइट होते हैं ताकि इज़िली ब जो है ना वो बैट्स को मैं स बैट उनको साइट कर सके। मोस्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो यूजुअली जो है ना कॉन्स्पिकुअस होते हैं और वो रात को ओपन होते हैं। दिन को ये नहीं इतना ज़्यादा वो हिडन होते हैं, इतना स ओपन नहीं होते। एनिमल्स जो है ना आप क्या रिवार्ड हासिल करते हैं? एनिमल फूड हासिल करते हैं क्योंकि वो पोलन को तो ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन बदले में उनको फूड मिलती है, नेक्टर मिलती है। शुगरी सॉल्यूशन मिलता है ताकि वो मिठास मिलती है जो उनको अट्रैक्ट करती है और ग्लैंड जो है ना वो फ्लावर ग्लैंड्स कॉल्ड नेक्टरीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं शुगरी। फिर नेक्टर जो है ना कंसंट्रेशन मैचेस करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द पोलिनेटर के पोलिनेटर की जो एनर्जी है जिसमें बर्ड्स हैं, बीज़ हैं, पोलिनेटर फ्लावर्स हैं, तो वो फिर उनको डिफरेंट शुगर कंसंट्रेशन होती है ताकि उनको सैटिस्फाई हो सकें वो और उसको पोलन ईज़िली उनके ट्रांसफ़र हो सकें। पोलन जो होता है इसमें हाई प्रोटीन होता है। सम बीज़ एंड बीटल्स ईट इस कुछ बीज़ और बीटल्स भी इसको ईट करते हैं। फ्लावर जो होता है वो 2 काइंड्स ऑफ पोलन प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल जो होते हैं और एक स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल जो होते हैं वो टेस्टी भी होते हैं और ताकि उनको ईट भी कर सकें और आगे ट्रांसफ़र भी कर सकें। पोलिनेटर के अटेंशन के लिए आप प्लांट क्या करते हैं? तो प्लांट एडवर्टाइज़ करते हैं अपने पोलन को, नेक्टर को उनको रिवार्ड देने के लिए यानी उनके कलर से अट्रैक्ट करते हैं। फिर पोलन जो है ना उनके पोलन नेक्टर जो है ना उनको प्रोवाइड करता है। यानी वो उनको जो है ना अट्रैक्ट करते हैं और उनको समझ लें कि एक फूड देते हैं। फिर इसमें डिफरेंट कलर जो होते हैं, बीज़ जो होती हैं वो ब्लू, येलो, अल्ट्रावायलेट कलर जो बर्ड्स हैं वो रेड को सी करते हैं। बैट्स जो है ना वो अच्छा से देख नहीं सकते लेकिन जो वो मोस्टली जो व्हाइट फ्लावर होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्टर या हनी जो है ना वो गाइड करता है जो मोस्टली विजुअल गाइड पॉलिनेटर्स के लिए ताकि वो रिवॉर्ड अपना लोकेट कर सकें और अरोमास जो खुशबू वगैरह होती हैं वो इंसेक्ट्स के लिए नेक्टर कैन आल्सो बी जो है ना वो कैरिंग स्मेल भी उसमें अच्छी होती है। प्लांट की मिमिक्री की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एडवांटेज लेते हैं सेक्स का ताकि सर्टेन जो है ना डिराइव ऑफ सर्टेन इंसेक्ट कुछ सर्ट सेक्स इंसेक्ट से जो है ना वो डिराइव करते हैं। सर्टेन ऑर्चर्ड जो है ना वो फीमेल वेस्प की तरह नज़र आते हैं और इवन स्मैक लाइक देम ताकि उनको और उसकी स्मेल भी उसकी तरह होती है यानी इतना ये प्लांट एनिमल को कॉपी करते हैं ताकि जो है ना वो मेल वेस्प वहाँ पे आएगा तो जब मेल वेस्प को ट्राई करेगा मेट का तो वो इस प्रोसेस में जो है ना वो पोलिनेट कर जाएगा प्लांट को यानी उसके पोलन जो होते हैं वो उसके साथ स्टिक हो जाएंगे। इसी तरह ऑर्चिड गेट पोलिनेटेड ऑर्चिड भी पोलिनेटेड होते हैं क्योंकि बट द मेल वेस्प ओनली गेट्स फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो मेल होगा वो फ्रस्ट्रेटेड होगा और वो होंगे। इस तरह व्हाट काज़ hay fever जो पोलन होते हैं एलर्जी वगैरह उसकी वजह से होती है। व्हाट कैरीज पोलन रिलीज्ड बाय ग्रासेस तो ग्रासेस की जो होंगी वो विंड वगैरह मोस्टली कैरी करता है। फ्लावर विद बोथ मेल एंड स्ट्रक्चर इसको परफेक्ट फ्लावर कहते हैं जिसमें दोनों मेल और फीमेल आर्गन होते हैं। व्हाट इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ए पॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो व्हाट कलर फ्लावर डू बर्ड्स पोलिनेट बीज जो होती हैं वो मोस्टली येलो और रेड और मोथ्स जो होते हैं वो वाइट कलर के करते हैं। वाई आर बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर यूजली ऑर्डरलेस क्योंकि जो ना बर्ड की इतनी अच्छी स्मेल ऑर्डर्स को स्मेल करने की जो है ना वो नहीं होती कैपेसिटी। व्हाट टाइम ऑफ द डे टू डू बैट्स पोलिनेट्स बैट्स जो होते हैं ना वो नाइट को मोस्टली जो है ना वो पोलिनेट करते हैं क्योंकि उनको डे को कम नजर आता है। व्हाट टू रिवॉर्ड्स टू इंसेक्ट गेट फ्रॉम और नेक्टर और जो है ना वो नेक्टर हासिल करते हैं और दूसरे नंबर पे जो है ना फूड और अट्रैक्शन और स्मेल भी उनको मिलती है। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी जी लाइक कर दें वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।